हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो साइंस में आज का हमारा टॉपिक होगा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो स्थान विशेष पर नामों द्वारा जाना जाता है। द्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाली जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य और केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्यों को केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका का यह भाग कोशिका की समस्त जैवीय क्रियाओं का केंद्र होता है, तो इसे इसलिए सजीव लिविंग कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक जूलियस हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार नाम से संबोधित किया था। आधुनिक जीवन वैज्ञानिकों के जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके यह तो पता लगा लिया कि उसका निर्माण किन किन घटकों द्वारा हुआ है, किंतु आज तक किसी भी वैज्ञानिक को जीव द्रव्य में प्राण का संचार करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह प्रकृति का रहस्यमय पदार्थ है। जोहान्स पुरकिंजे ने सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में इसे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया था तथा हुगो वॉन मोल ने सन 1846 ईस्वी में जीव द्रव्य के महत्व का वर्णन किया। अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार जीव द्रव्य की प्रकृति कोलाइडल होती है। परिस्थिति के अनुसार यह अपना स्वरूप बदलते रहता है और सोल तथा जेली दोनों अवस्था में पाया जाता है। जब जीव द्रव्य अर्ध तरल अवस्था में होता है तब इसे सोल एवं जब अर्ध ठोस अवस्था में होता है तब इसे जेली कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जब जीव द्रव्य अर्ध तरल अवस्था में होगा तो इसे सोल कहेंगे और जब अर्ध ठोस अवस्था में होगा तो इसे जेली कहेंगे। जीव द्रव्य के संगठन में लगभग 80% तक जल होता है तथा इसमें अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा कुछ एंजाइम मुख्य हैं। अकार्बनिक पदार्थों में कुछ लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा आयरन के फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड तथा कार्बोनेट पाए जाते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी जल में घुली अवस्था में पाई जाती है। जीव द्रव्य के संगठन में 15% प्रोटीन, 3% वसा, 1% कार्बोहाइड्रेट और 1% अकार्बनिक लवण होता है। जीव द्रव्य के कई प्रकार होते हैं: कोलाइडल, कणाभ, तंतुमय, जालीदार और कूपिकाकार। सक्रिय एवं जीवित होने के कारण जीव द्रव्य संगठन सदैव एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जीव द्रव्य का निश्चित संरचना बताना कठिन है। लेकिन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह एक जटिल मिश्रण बताया जाता है। इस मिश्रण में 4 प्रमुख तत्व ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या शामिल है और दोनों किस में शामिल है ये थोड़ा सा देखेंगे। जैसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में बड़ी धमनियाँ रसधानी होती हैं और जंतु कोशिका में छोटी धमनियाँ होती हैं। पादप कोशिका लवक क्लोरोप्लास्ट और जंतु कोशिका लवक क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है और जंतु कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है। पादप कोशिका में तारककाय सेंट्रोसोम उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में तारककाय सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। तो दोनों में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, गोल्जी बॉडी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रक, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम ये दोनों में शामिल होता है। और यहाँ पे पादप कोशिका ड्राइंग देखिए, ये पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। फिर आगे देखेंगे जीव द्रव्य रासायनिक दृष्टिकोण से एक जटिल बहुकलीय कोलाइडी तंत्र होता है जिसमें पदार्थ का संगठन कुछ इस तरह से होते हैं कि उसमें जीवन के लक्षण आ जाते हैं। जीव द्रव्य के 2 प्रमुख भाग कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। जीव द्रव्य के जैविक लक्षणों के कारण ही जीवधारियों में गति या चलन, पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, उत्तेजना, वृद्धि एवं प्रजनन जैविक क्रियाएं होती हैं। तो अब देखेंगे हम कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों तरफ से घेर कर रहता है तथा स्वयं जीव द्रव्य कला तथा
कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक सजीव संरचनाएं या रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिकांग व सजीव अंतःवस्तुएं, लिविंग इंडक्शन एवं निर्जीव पदार्थ व संरचनाएं जिन्हें निर्जीव अंतर्वस्तु कहते हैं। कोशिका द्रव्य एक जीवित अर्धपारदर्शी जीवित कणिकामय होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ जैसे एंजाइम, लवण, खाद्य पदार्थ, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, घोल या कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं। भौतिक व रासायनिक दोनों दृष्टियों में बहुत जटिल होता है। फिर देखेंगे यहाँ पे जीवित कोशिकांग। तो जीवित कोशिकांग क्या है? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं जिन्हें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इसके अध्ययन हेतु वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। कोशिका द्रव्य पाए जाने वाली कोशिकाएं कोशिकांगों की झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में प्लाज्मा झिल्ली व यूनिट मेम्ब्रेन की होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांगों की रचना झिल्ली युक्त नहीं होती। उपापचय के सक्रिय कोशिकांग। पहला है तारककाय व सेंट्रोसोम। केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में स्थित वह कोशिकांग जो दो भागों से मिलकर बना होता है। तो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है तारक परिकेंद्र और दूसरा होता है तारक केंद्र तारककाय। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में तारककाय की खोज थियोडोर हेनरिच बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तारक परिकेंद्र एक रंगीन स्वच्छ घेरा है जिसके अंदर दो सूक्ष्म कणिकाएं जिन्हें तारक केंद्र कहते हैं। तारककाय प्रायः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और वनस्पतियों में केवल कुछ कवक शैवाल में ही पाया जाता है। कोशिका विभाजन में तारककाय स्वयं भी दो भागों में विभाजित होता है। तारककाय का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करना तथा जंतु कोशिकाओं में विभाजन के समय स्पाइंडल के निर्माण में सहायता प्रदान करना। फिर है अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका में कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म नलिकाओं का एक विस्तृत जाल सा होता है जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका ER कहते हैं। ये सूक्ष्म नलिकाएं दोहरी झिल्लियों से घिरी होती हैं। इनका विस्तार केंद्रक कला से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। सन 1945 ईस्वी में एल्बर्ट क्लेउड और कीथ पार्टर ने अंतःद्रव्यी जालिका की खोज की थी। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतःद्रव्यी जालिका स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका के आंतरिक सामान्यतः सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाया जाता है। कवक, जीवाणु और नीले हरे शैवाल में अंतःद्रव्यी जालिका नहीं पाया जाता। आकृति की दृष्टि से अंतःद्रव्यी जालिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कुंडलिकाओं अर्थात सिस्टनी। सेकंड है पुटिकाओं अर्थात विसिकल्स। थर्ड है नलिकाओं अर्थात ट्यूबल्स से मिलकर बनी होती है। राइबोसोम की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर अंतःद्रव्यी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला है रूक्ष अंतःद्रव्यी जालिका और चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। जिन अंतःद्रव्यी जालिकाओं के बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं वह सूक्ष्मदर्शी से खुरदुरे दिखाई देते हैं, उन्हें रूक्ष अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के साथ इंसुलिन आदि के स्रावण में सहायक होता है। यह कोशिका के अन्य भागों में प्रोटीन भेजने का कार्य करता है। जिन अंतःद्रव्यी जालिकाओं की बाहरी सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है उन्हें चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। फिर है जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर सभी जीवित कोशिकाओं में अंतर्द्रव्यी जालिका पाई जाती है। अंतर्द्रव्यी जालिका के मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय केंद्रक कला और कोशिका प्लेट का निर्माण करती है और वसा संश्लेषण की क्रिया में सहयोग देना। थर्ड है कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के विभिन्न पदार्थों का अंतः कोशिकीय परिवहन करना। तो ये है अंतर्द्रव्यी जालिका। अब है हमारा गोल्जी काय। तो नेक्स्ट वीडियो हम गोल्जी काय को डिस्कस करेंगे।